एक लेटर जारी किया है जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लेकर के एक ई ऑप्शन अलग से देने का निर्णय लिया गया है। पूरा मामला क्या है और किस तरह से बीपीएससी ने इस ऑप्शन 3 प्रश्न में से एक जो सही वाला बनाएंगे वो भी आपका काट लिया जाएगा। तो अब अनिवार्य हो गया है कि अब पांचों में से किसी एक ऑप्शन का चयन जरूर करेंगे। पहले जो है कुछ अभ्यर्थी देखिए, बीपीएससी जो है नए नए नियम लगा रही है। अब जो है नियम लगाई है कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उन पे एक अलग से ई ऑप्शन होगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, बीपीएससी ने एक लेटर जारी किया है जिसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लेकर के एक ई ऑप्शन अलग से देने का निर्णय लिया गया। पूरा मामला क्या है और किस तरह से बीपीएससी ने इस ऑप्शन को लगाया है और इस ऑप्शन में और इस निर्णय में क्या क्या छुपा हुआ है, अभ्यर्थियों के हित में है या नहीं है, सब कुछ बताएंगे। बीपीएससी ने एक पूरी ट्वीट जारी किया है, उसको पढ़ के हम बताते हैं कि आखिर बीपीएससी ने ऐसा क्या लिखा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। यानी कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन पे एक जो है संशोधित किया गया है। क्या संशोधन है वो आपको आगे बताते हैं। पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प यानी ए बी सी डी उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देते थे। परीक्षा व्यवस्था को अधिक शीघ्र एवं प्रामाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी ई प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से विकल्प ई का अर्थ प्रयास नहीं किया गया है होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो वह विकल्प ए बी सी डी में से किसी एक का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्पों में से ए बी सी डी ई में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 13 अंक की कटौती की जाएगी। यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी। यानी समझ जाइए कि अगर कोई अभ्यर्थी ए बी सी डी ई यानी पांचों ऑप्शन में से कोई चूज नहीं करता है तो उसका 1/3 जो है आंसर कट जाएगा। यानी प्रत्येक 3 गलती पे जो है एक सही वाला भी काट दिया जाएगा। ऐसा बीपीएससी का जो कहना है। अब बता दें कि पहले 4 ही ऑप्शन होता था बहुविकल्पीय प्रश्न में, ए बी सी डी चारों में से कोई एक चूज करना होता था। कई अभ्यर्थी जो है चारों में से चारों छोड़ देते थे। लेकिन अब बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को जो है व्यवस्था बढ़ाने के लिए 5 ऑप्शन दिया है। ए बी सी डी ई 4 ऑप्शन में जो है क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद जो है 5वां में यानी ई में अगर आपको चारों में से किसी का भी आंसर नहीं देना है या आपको आंसर नहीं आता है तब आप 5वां ऑप्शन का जो है चूज कर सकते हैं यानी ई। अगर आप ए बी सी डी ई का ऑप्शन में से किसी का चूज नहीं करते हैं तो आप पे नेगेटिव मार्किंग लगेगा। प्रत्येक 3 प्रश्न में से एक जो सही वाला बनाएंगे वो भी आपका काट लिया जाएगा। तो अब अनिवार्य हो गया है कि अब पांचों में से किसी एक ऑप्शन का चयन जरूर करेंगे। पहले जो है कुछ अभ्यर्थी 4, 5, 6, 10 आंसर बना करके छोड़ देते थे ताकि बाद में जो है सेटल करेंगे, ये वो फलाना ढिमका करेंगे। लेकिन अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि 5वां ऑप्शन बीपीएससी ने दे दिया है। कोई इंतजार नहीं, कोई सेटल नहीं, सीधे 5वां आंसर पे मारिए कि हमको नहीं आता या नहीं आ रहा क्वेश्चन। तो अब बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को जो है व्यवस्था बढ़ाने के लिए, उनको सुचारू रूप से आगे पढ़ाई करने के लिए जो है ये कदम उठाया है। देखना होगा कि ये कदम कब तक सफल होता है। फिलहाल इससे पहले भी जो है 5 ऑप्शन दिया होता था लेकिन इसमें कुछ आपत्तियां थी जिसको लेकर के बीपीएससी ने हटा दिया है। अब अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए इस जो है लेटर को जारी किया गया बीपीएससी द्वारा। देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है, अभ्यर्थियों का रिएक्शन होता है, कितना सुविधाजनक हो पाता है अभ्यर्थियों के लिए। 5 ऑप्शन दे दिया गया ए बी सी डी ई, पांचों में से किसी एक को आप चूज करना, चाहे आंसर आ रहा हो या आंसर आपको नहीं आ रहा हो या आपको लगाने का मन नहीं है तो भी 5वां आंसर आपको लगाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेस को लाइक करें।